स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और बात करते हैं उस किस्से की जब अमेरिका और रशिया एक दूसरे के सामने हो गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी अपने शीर्ष सलाहकारों के साथ खुफिया मीटिंग कर रहे थे। उस कमरे में मौजूद हर शख्स के चेहरे पर तनाव था। कोई गुस्से में नज़र आ रहा था तो कोई परेशान। कुल मिलाकर यह साफ पता चल रहा था कि मामला बेहद संगीन है। हर होंठ ने जैसे खामोशी की चादर ओढ़ रखी थी। इस खामोशी को तोड़ा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल मैक्सवेल टेलर ने। उन्होंने कहा, हमारे वरिष्ठ अधिकारी क्यूबा पर हवाई हमले की सिफारिश कर रहे हैं, वो भी बिना एक पल गवाए। टेलर की बातों से कैनेडी के माथे पर उभरी चिंता की लकीरें कुछ और गहरी हो गई। फिर भी उन्होंने अपना स्वर एकदम शांत रखा। कैनेडी ने कहा, मेरे ख्याल से हमें पहले समस्या पर गौर करना चाहिए। अमेरिका अगर क्यूबा में सोवियत संघ की मिसाइलों पर हमला करता है तो यह सोवियत संघ को बर्लिन पर कब्जा करने के लिए हरी झंडी दिखाने जैसा होगा। अगर सोवियत संघ जबरन बर्लिन पर कब्जा करने जाएगा तो फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचेगा, वह है परमाणु हमले का। और इस विकल्प के बदतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। कैनेडी की बातों से साफ पता चल रहा था कि मामला काफ़ी नाजुक मोड़ पर पहुंच गया है। आखिर अमेरिका का राष्ट्रपति यूं ही परमाणु हमले के विकल्प की बात तो नहीं करेगा। अब सवाल उठता है कि इस विकल्प पर बात करने की नौबत ही क्यों आई। तो जवाब छुपा है शीत युद्ध यानी कोल्ड वार के इतिहास में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुकी थी। भारी जनहानि होने से कामगारों की भी तंगी थी। डिमांड और सप्लाई का पूरा संतुलन ही बिगड़ गया। ऐसे माहौल में ताकतवर देशों के बीच अविश्वास की खाई बनने लगी। शुरुआत हुई सोवियत संघ और अमेरिका के रिश्तों के बिगाड़ से। दोनों देशों ने मिलकर जर्मनी का सामना किया था, पर बाद में इनके रिश्ते बिगड़ने लगे। रिश्तों में दरार का एक बड़ा कारण परमाणु बम था। दरअसल अमेरिका काफ़ी लंबे समय से परमाणु बम बनाने में जुटा था। इसकी जानकारी उसने ब्रिटेन को तो दी, लेकिन सोवियत संघ को नहीं। इससे सोवियत संघ और पश्चिमी देशों की मित्रता कमज़ोर पड़ गई। फिर साल 1948 में सोवियत संघ ने लंदन प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हुए बर्लिन की नाकेबंदी कर दी, तो पश्चिमी देशों के साथ उसकी दुश्मनी खुलकर बाहर आ गई। दुनिया पूंजीवादी और साम्यवादी गुट में बट गई। पश्चिमी देशों ने सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की निंदा की और बर्लिन नाकेबंदी को शांति के लिए खतरा बताया। बर्लिन विवाद साल 1961 आते आते काफ़ी गंभीर हो गया। यह वही वक्त था जब कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने। वहीं सोवियत संघ की कमान निकिता सेंगेविच खुश्रेव के हाथों में थी। अक्टूबर 1961 के बाद खुश्रेव की समझ में आ गया कि अगर उन्हें बर्लिन का इस्तेमाल करके दुनिया पर धौंस जमानी है तो सैन्य ताकत बढ़ानी पड़ेगी। उस समय तक अमेरिकी सैनिकों ने सोवियत संघ को चारों ओर से घेर लिया था। तुर्की में ही अमेरिका ने अपनी मिसाइलें भी तैनात कर दी। सोवियत संघ के पास उस ज़माने में इतनी लंबी दूरी की मिसाइल नहीं थी जो अमेरिका को निशाना बना सके, लेकिन सोवियत संघ के पास मध्यम दूरी की मिसाइलों का पूरा जखीरा था। खुश्रेव ने तय किया कि कुछ मिसाइलों को क्यूबा में तैनात करके कैनेडी पर दबाव बनाया जाए। क्रांतिकारी द्वीप क्यूबा ने कुछ ही समय पहले खुद को सोवियत का सहयोगी घोषित किया था। वहां से अमेरिकी किनारा महज 90 मील था। समय कैनेडी ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक कार्यकारी समिति को बुलाया। उसका नाम था द एक्सकॉम। इस कमेटी ने सोवियत संघ की चाल का जवाब देने के लिए लगातार 13 दिनों तक व्हाइट हाउस में खुफिया बैठक की। पहली मीटिंग में राष्ट्रपति समेत सभी सदस्यों का मानना था कि सोवियत संघ की मिसाइलों को नष्ट करने के लिए उन्हें हवाई हमला करना पड़ेगा और फिर शायद क्यूबा पर सशस्त्र आक्रमण भी। लेकिन 2 दिन बाद कैनेडी सैन्य विकल्प पर अमल करने से पीछे हटने लगी। उन्होंने अपने सलाहकारों से कहा, हमारे अधिकतर सहयोगी क्यूबा को अमेरिका का ही एक किस्सा मानते हैं, न कि कोई गंभीर सैन्य खतरा। हमारे पास क्यूबा के खिलाफ कितने भी पुख्ता खुफिया डेटा क्यों ना हो, लेकिन अगर हमने उस पर हमला किया तो लोग इसे पागलपन करार देंगे। कई सहयोगी देश हमारा साथ भी छोड़ सकते हैं।
कैनेडी की बात सही भी थी, क्योंकि क्यूबा को अमेरिका ने ही स्पेन से आज़ाद कराया था। उस वक्त प्रेट संशोधन के जरिए क्यूबा के संविधान में यह बात डाल दी गई थी कि अमेरिका उसके मामले में दखल दे सकता है, लेकिन अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की आदर्शवादी नीतियों पर अमल करते हुए अमेरिका ने पहले विश्व युद्ध के बाद क्यूबा के आंतरिक मामलों में दखल देना बंद कर दिया। आखिर में 1934 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने पैट संशोधन को भी खत्म करके अच्छे पड़ोसी वाली नीति की शुरुआत की। ऐसे में जाहिर तौर पर क्यूबा पर सैन्य हमले का दुनिया भर में गलत संदेश जाता। कैनेडी ने सबका ध्यान असल मुद्दे की ओर दिलाया। उन्होंने कहा कि सोवियत संघ को क्यूबा से मिसाइलें हटाने का एक मौका देना चाहिए। कैनेडी बोले, हम खुशरेव से कह सकते हैं कि आप क्यूबा से मिसाइलें हटा लीजिए, बदले में हम तुर्की से हटा लेंगे। इसके बाद भी कैनेडी के आर्मी अफसर और सलाहकार उनसे सहमत नहीं हुए। उनकी दलील थी कि अगर अमेरिका ने क्यूबा मामले पर उचित प्रक्रिया नहीं दी तो फिर उसकी साख मिट्टी में मिल जाएगी। इस दलील से कैनेडी भी सहमत दिखे, लेकिन सवाल था कि वह प्रतिक्रिया क्या होगी। सैन्य प्रमुख हवाई हमले के अलावा किसी और विकल्प पर बात करने को राजी नहीं थे, लेकिन कैनेडी का सोचना बिल्कुल उलट था। उन्होंने कहा, क्यूबा पर हमला करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम सोवियत संघ से डील करने में कामयाब हो जाते हैं तो परमाणु हमले की नौबत नहीं आएगी। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कैनेडी को बताया कि क्यूबा में तैनात सोवियत संघ की मिसाइलें जल्द ही ऑपरेशनल हो जाएंगी। इस सूरत में उनकी मारक क्षमता काफ़ी घातक हो जाएगी। अब कैनेडी पर दबाव बढ़ गया कि वह जल्द ही कोई ठोस कदम उठाएंगे। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने टेलीविज़न पर आकर दुनिया को सोवियत संघ की मिसाइलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका समुद्री रास्ते से क्यूबा की घेरेबंदी कर रहा है। उस समय सोवियत संघ से आने वाली अधिकतर सप्लाई शिप सीमांकन वाली जगह पर रुक गए, कुछ तो वापस भी लौट गए। गोलाबारी हालांकि किसी भी ओर से नहीं हुई, लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि खुशरेव को भी अंदाज़ा लग गया कि अब बात हद से आगे बढ़ रही है। ऐसे में उन्होंने सौदेबाजी की कोशिश की। खुशरेव ने कैनेडी को टेलीग्राम से प्रस्ताव भेजा कि अगर अमेरिका वादा करता है कि वह क्यूबा पर कभी हमला नहीं करेगा तो वह वहाँ से अपनी मिसाइलें को हटा लेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर सोवियत संघ के नज़रिए से यह सौदेबाजी काफ़ी कमज़ोर थी। खुशरेव पर अपने मुल्क के लोगों का दबाव पड़ा, लिहाजा अगले दिन उन्होंने समझौतों की शर्तों को बदल दिया। अब उन्होंने असल मुद्दे की बात की। खुशरेव ने कहा कि क्यूबा से मिसाइलें तभी हटेंगी जब अमेरिका तुर्की से अपनी मिसाइलें हटा लेगा। कैनेडी पहले ही ऐसी सौदेबाजी की बात कर रहे थे, अब ऑफ़र खुद खुशरेव ने दे दिया तो उन्होंने उसे लपकने में ही भलाई समझी। लेकिन उनके सलाहकारों ने सुझाव दिया कि कैनेडी को सोवियत संघ का पहला प्रस्ताव मानते हुए एक बयान जारी कर देना चाहिए कि क्यूबा पर अमेरिका कभी हमला नहीं करेगा, जबकि तुर्की से मिसाइल हटाने वाली बात को नज़रअंदाज कर देना चाहिए। कैनेडी ने इस सुझाव को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि इससे सोवियत संघ नाराज़ हो सकता है और बनती बात बिगड़ जाएगी। कैनेडी ने सोवियत दूतावास में संदेश भिजवाया कि उन्हें खुशरेव का सौदा मंजूर है, लेकिन इसे सार्वजनिक न किया जाए। कैनेडी को पता था कि अगर यह डील सार्वजनिक हुई तो अमेरिका की छवि धूमिल होगी और नेटो सहयोगियों के बीच भी गलत संदेश जाएगा। कैनेडी ने तुर्की से मिसाइलें हटाने के साथ यह भी वादा कर लिया कि अमेरिका कभी क्यूबा पर हमला नहीं करेगा। उन्हें लगा कि इस वादे के आधार पर खुशरेव भी सोवियत संघ में अपने आलोचकों के बीच जीत का दावा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2 साल बाद खुशरेव को सत्ता से हटा दिया गया। उनके उत्तराधिकारियों ने अमेरिका के किए समझौतों को उनकी सनक बताया। उधर कैनेडी को भी शायद डर था कि मिसाइल हटाने की सौदेबाजी सार्वजनिक होने से वह चुनाव भी हार सकते हैं, इसलिए उन्होंने इसके बारे में सिर्फ अपने 6 खास लोगों को बताया।
यहाँ तक कि उनकी मौत के बाद उनके सलाहकार रहे टेड सोरेनसेन ने उनकी बायोग्राफी लिखी, उसमें भी मिसाइल डील की बात दबा गए। आखिर में सच सामने आया करीब 2.5 दशक बाद। कैनेडी के सलाहकारों में से एक मैकगोज़बडी ने अपने संस्मरण में स्वीकार किया कि सोवियत संघ से सौदेबाजी गलत तरीके से की गई थी। बहरहाल कैनेडी और खुश्रेव की गुप्त सौदेबाजी चाहे गलत रही हो या सही, लेकिन इस बात से शायद ही कोई इनकार करेगा कि उस डील ने परमाणु हमले या फिर आसान शब्दों में कहें तो तीसरे विश्व युद्ध के खतरे को टाल दिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या फ्यूचर में या अभी प्रेजेंट में कुछ ऐसी स्थितियाँ रशिया के और यूएसए के बीच में पैदा हो सकती हैं कि जिससे उनके बीच टकराव बढ़ सकता है या उनके बीच हमले की सिचुएशन आ सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।